हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वॉशिंग मशीन ठीक करने। अगर आपको भी वायरिंग में बिल्कुल कन्फ्यूजन होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम वायरिंग करेंगे और आप भी देखते रहना। ये रहा हमारा बैग और चले शुरू करते हैं। यही वो टाइमर की जो वायरिंग है वो क्या क्या काम आती है और कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी सारी वायरिंग है, हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं इस वायरिंग में कि क्या बताएं। तो आपको मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ और बताता हूँ कि ये सब वायरिंग किस काम के लिए होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, ये जो टाइमर है सिर्फ फेज़ कनेक्शन से ही चलता है। इसके अंदर न्यूट्रल का कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रल नीचे मशीन के अंदर, मोटर्स के अंदर कॉमन ही होता है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से कौन कौन सी वायर किस जगह पर सेटिंग होती है और कौन सा वायर क्या है क्या नहीं है, फेज़ कहाँ कनेक्शन होगा कहाँ नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे मेन यहाँ पर वायरिंग कौन सी है, जो फेज़ कनेक्शन, जो ग्रिड का फेज़ कनेक्शन जो होगा वो कौन सी वायरिंग है, वो आप इस वायरिंग को ही पकड़िएगा। क्योंकि ये लंबी वायर भी है, आपको पता भी चल जाएगा। ये ब्लू कलर की वायर है। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये मेन फेज़ के लिए होगा। और दूसरी वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस वायर की अगर हम बात कर लें तो ये वायर घंटी के लिए यानी कि बेल के लिए देगा। और ये जो वायर है ये स्विच की तरह काम करता है गाइस। जैसे कि मशीन जैसे ही बंद होती है तो वहाँ पर ये स्विच का ही काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी मोटर उल्टी और सीधी घूमती है, ठीक है, तो जब बंद होने का टाइम आता है तो हो सकता है इसकी जो अंदर की पत्तियाँ हैं, ब्लेड्स हैं, वो भीड़ी रह जाए और मशीन, हो सकता है ये टाइमर बंद होने के बाद भी मोटर घूमती रह जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक स्विचिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके अंदर ही एक स्विच है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्विच है। वो जैसे ही टाइमर बंद होता है तो यहाँ से स्विच ऑफ हो जाता है और पूरी मोटर ही बंद हो जाती है। यहाँ से फेस जाता है और यहाँ से आउटपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वायर शॉर्ट हैं, ये भी शॉर्ट हैं, ठीक है। ये दो वायर क्या काम करेंगे, ये मशीन 5 सेकंड तक राउंड करेगी, 5 से 7 सेकंड तक राउंड करती जाएगी एक साइड में, और दूसरी साइड में भी 5 से 7 सेकंड तक राउंड करेगी। जब भी हम इसे हटा करके दूसरा वायर, इस वायर को फेस देंगे तो क्या होगा, मशीन 7 सेकंड की जगह 4 सेकंड चलेगी और उल्टी भी 4 सेकंड ही घूमेगी। जैसे कि एक और छोटा सा टाइमर होता है, वो हम स्पीड कंट्रोल के लिए लगाया जाता है। तो ये वायर जो फेज़ है ये सीधा इसके अंदर जाएगा, तब मोटर का टाइमिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा घूमने का। और अगर इसमें लगाएंगे तो मोटर का टाइमिंग स्लो नहीं होगा, हाई हो जाएगा। दो वायर और आपको देखने को मिलेंगे, ये रहे दो वायर, ठीक है। तो ये दो वायर किस काम के हैं, ये दो वायर लॉन्ग क्यों हैं, इतने लंबे क्यों हैं, ये दोनों वायर मोटर के अंदर ही जाएंगे। जैसे कि कैपेसिटर के दो वायर होते हैं ना, उसी के अंदर ही ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये तीनों लॉन्ग हैं जो कि सीधा नीचे जाएंगे, और ये चारों इधर ही रहेंगे। क्योंकि ये तीन आपस में एक टाइमर में कनेक्शन होगा, ये बेल में कनेक्शन होगा, और ये नीचे कनेक्शन होगा जिसमें एक फेज़ होगा। ये मोटर के दो कनेक्शन होंगे। चलिए कनेक्शन करके देखते हैं किस तरह से हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक मोटर के अंदर 3 वायर है और इसके अंदर एक कैपेसिटर होता है जो कि जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर ड्यूल सिस्टम यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक 11 UF का है और एक 6 UF का है। दो कैपेसिटर एक कैपेसिटर के अंदर है। तो इससे क्या है, हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको अच्छे से समझना होगा कि कौन सी वायर कहाँ, कौन सा UF, कौन सा कैपेसिटर कितने UF का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जो येलो और ब्लू कलर का जो आप वायर देख रहे हैं, ये डायरेक्टली पैरेलल कनेक्शन हो रहा है मोटर के दो वायरों से। यहाँ पर आपको वायरिंग से भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी वायर किस में जा रही है, कौन सा कलर कैसा है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम भी सिस्टम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 वायर आपको सीरीज, ये पैरेलल कनेक्शन हो करके सीधा यहाँ पर आ गया है हमारे कैपेसिटर से आउटपुट हो करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से हम आपको दिखाते हैं कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड किया गया है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है। और ये जो टाइमर आपको देखे हैं, इसके अंदर से लॉन्ग वायर, जो 3 वायर जो हैं, दो
मोटर, 2 कनेक्शन यहाँ पर कैसे करेंगे। ये 3 जो लॉन्ग वायर है, इसका मतलब ये है कि ये सीधा मोटर के अंदर ही जाएगा, क्योंकि लॉन्ग वायर कंपनी ने पता है इसलिए ही रखा है कि लॉन्ग वायर सीधा मोटर के अंदर ही जाएंगे। तो अब देखेंगे वहाँ कनेक्शन वो कैसे होगा। और अगर आपने प्रैक्टिकली पूरी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप हमारी एक और वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने प्रोफेशनल तरीके से कम्प्लीटली बताया है किस तरह से ये वायरिंग होती है। आज हम प्रैक्टिकल पूरा यहाँ पर दिखा रहे हैं मशीन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 3 वायर हैं, इन तीनों में से 2 वायर पहले हम आपको ये बता देते हैं, इसके अंदर पाइप के अंदर डाल देते हैं ताकि हमें जो पानी वानी लीक वीक होता है तो उससे करंट ना फैले। तो यहाँ पर ये 3 जो वायर हैं, इसमें से ब्लू कलर को बिल्कुल यहाँ पर साइड में रख देना है। वो कनेक्शन कहाँ होगा वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये 2 कनेक्शन जो आप देख रहे हैं, इनको आप डायरेक्टली मोटर के जो 2 वायर आ रहे हैं कैपेसिटर से यूज़ होकर वो यहाँ पर कनेक्टेड करना है। इन सभी को अच्छे से छिल लेना है, आपको ढीला नहीं रखना है गाइस, बहुत ही अच्छे से छिल लेना है। इन दोनों को आप कैसे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कलर वाइज मैच करके लगाएं। इन दोनों वायरों की मैं बात कर रहा हूँ और बाकी को सबको कलर मैच करना है। लेकिन इनको आप अगर ब्लू को येलो, येलो को ब्लू में लगा देंगे तो भी कोई टेंशन वाली आपको बात नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कनेक्शन कैसे किया। तो ये देखिए बैरल कनेक्शन हो रहा है हमारा कैपेसिटर, और अच्छे से आप देख सकते हैं 11 UF का वॉश मोटर के लिए कैपेसिटर यूज़ होगा और 6 UF का हमारे ड्रायर मोटर के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो ब्लू वायर और एक मोटर का वायर और एक टाइमर का वायर, गाइस यहाँ देख सकते हैं आप। एक सबसे पहले आप इसको टेप कर दीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हम इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें। तो ये देखिए गाइस, कैपेसिटर से हो करके सीधा टाइमर तक आ गया है। ये वायरिंग तो बिल्कुल 100% फ्री हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पैरेलल कनेक्शन है कैपेसिटर के। मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। मेरी वीडियो लंबी हो जाती है इसी वजह से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाना होता है। यहाँ मोटर से एक और वायर निकल रहा है जो कि बिल्कुल ही अलग है, वो वाइट कलर का। और जो टाइमर से एक और वायर लॉन्ग आ रहा है ये भी बिल्कुल अलग है, ब्लू कलर का। इनका कनेक्शन कैसे होगा अभी बताएंगे। 2 कैपेसिटर के हैं और एक वाइट कलर का है। तो ये जो वायर आप देख रहे हैं रेड और ब्लैक, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाइट दिख रहा है लेकिन रेड वायर है ये। इसको वाइट वाले वायर को आपको न्यूट्रल कनेक्शन देना है। जैसे कि आपकी मोटर में से जो वायर आ रहा है इसको आपको देना है न्यूट्रल कनेक्शन। गाइस आप बिल्कुल भी फेस मत देना, नहीं तो आपको यहाँ करंट लग सकता है। और टाइमर के अंदर जो वायर आ रहा है सिंगल वायर जो ब्लू कलर का, उसके अंदर आपको फेज़ कनेक्शन देना है, ताकि जितने भी स्विचिंग सिस्टम हो, जितने भी स्विच ऑटोमेटिकली अंदर से होते हैं टाइमर के, वो फेज़ कनेक्शन को ऑन ऑफ करते हैं, ना कि न्यूट्रल को। न्यूट्रल को अगर आप उल्टा लगा दोगे, फेज़ न्यूट्रल को उल्टा लगा दोगे तो आपकी मशीन में, मोटर्स में करंट फैल सकता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से टेप कर दें। ये मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा है। ये न्यूट्रल फेज़ जो मेन सॉकेट के अंदर आप कनेक्ट करते हैं, ये वो वायर है। जी हाँ गाइस, इनके अंदर देखिए आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए न्यूट्रल और फेज़ डायरेक्टली आ चुका है यहाँ पर, और मैंने वहाँ पाइप लगा करके बिल्कुल फ्री कर दिया। अब टाइमर के जो बाकी वायर है ये किस लिए होते हैं, क्योंकि अभी ये मोटर चालू नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमें एक काम और करना है। यहाँ पर स्पीड कंट्रोलर सेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मैं बेल का जो कनेक्शन है घंटी का वो साइड में करता हूँ, और स्विचिंग फेज़, ये स्विच होकर फेज़ आता है, ये ग्रे कलर का जो वायर आप देख रहे हैं, ये हम इसमें कनेक्ट करते हैं और इसमें भी कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप इसमें कनेक्ट करोगे तो इसको डिम चलेगा, धीरे चलेगी। तो अगर आप इसमें कनेक्ट करोगे रेड वाले में तो आपकी स्पीड चलेगी। गाइस अलग अलग कंपनी के टाइमर होते हैं और उनका कलर मैचिंग अलग अलग होता है, आप उसका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हाई स्पीड पर रखा है, आप लो स्पीड पर भी रख सकते हैं। अगर आपकी इस मशीन के अंदर आपको वो टाइमर नहीं लगाना है लो स्पीड हाई स्पीड वाला, तब आप यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको टाइमर के अंदर ही जोड़ना होगा। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक वायर जो ये देख रहे हो जो डिम स्पीड यानी कि स्लो स्पीड वाला है, इसको आप टेप करके बिल्कुल साइड में कर दी, क्योंकि ये कोई भी काम का नहीं है। तो ये देख सकते हैं एक बेल का कनेक्शन है,
इसके ऊपर इस तरह का एक बेल होता है जो कि ट्रांसफार्मर की जैसा दिखता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड एसी करंट बनता है और इसकी वजह से हमें साउंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फेज़ कनेक्शन हो गया है, ये ऑटोमेटिकली फेज़ हो गया टाइमर से आकर के। और यहाँ जो देख रहे हो अब एक और वायर होगा जो न्यूट्रल का होगा, वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट होने के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से ये वर्क करने लग जाएगी, जिसे कि आपको पता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल फाइनल कर लिया है टाइमर के कनेक्शन को और हमने हाई स्पीड मोड पर रखा है। अगर यहाँ पर आप टाइमर का यूज़ लेंगे तो आप हाई और स्लो स्पीड ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाई स्पीड पर रखा है। मशीन हाई स्पीड पर ही चलनी चाहिए। ये जो स्लो स्पीड वाला है उसको टैप कर दिया है मैंने। और यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट वायरिंग है ये जो टाइमर के अंदर जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमर के जो 2-3 वायर हैं वो सीधा नीचे आ रहे हैं। इसके अंदर एक और वायर होता है, वो न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल सिर्फ बेल के लिए होता है, घंटियों के लिए होता है। घंटी इसके अंदर बजती है वो सायरन के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाई स्पीड मोड पर रखा है और आप देख सकते हैं कितनी देर तक ये मोटर चल रही है परमानेंटली। देखिए कितनी देर तक ये मशीन चलती जा रही है। अगर मैं स्लो मोड पर रखता तो कुछ देर के लिए चलती, यानी कि 5 से 4 से सेकंड तक लगभग, और ये अभी 6 से 7 सेकंड तक लगभग चल रही है। इसकी स्पीड मैंने हाई पर रखा है। तो गाइस कितनी अच्छी आपको वीडियो लगी होगी मुझे पता नहीं है। अभी हम आपको ऊपर से भी दिखाते हैं कैसी ये घूम रही है मशीन। तो मैं टाइमर को ऑन करता हूँ, अंदर से भी आप देख सकते हैं कि कितना रोटेशन इस मशीन का है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों।